आप सुबह उठते हो, कोलगेट से ब्रश करते हो, टाटा टी पीते हो और जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर करते हो। उसके बाद आप शाम को थोड़ा सा जियो सिनेमा देखते हो। मतलब सुबह से लेके शाम तक आप इन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इन कंपनियों के प्रोडक्ट पे पैसा वेस्ट कर रहे हो और ये कंपनी उससे अपना पैसा बना रही है। और इन कंपनीज के जो ओनर्स है वो ओनर्स यहाँ पे अमीर बनते हुए जा रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप भी इन कंपनी के ओनर बन सकते हो, आप भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो और ये कंपनियां जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से आप भी पैसा कमा सकते हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप जिन जिन कंपनियों का प्रोडक्ट यूज करते हो या जिन कंपनियों के आप कस्टमर हो, उन कंपनियों का मालिक कैसे बना जाए, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको बताऊंगा और बिना किसी जार्गन से सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक मार्केट का पूरा सिस्टम चलता कैसे है और आप भी इन कंपनियों के मालिक कैसे बन सकते हो। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम शुरुआत करते हैं। मान लो आपका एक फ्रेंड है जो चाय की दुकान लगाना चाहता है, उसके बाद 50,000 रुपए है, लेकिन उसको वो चाय की दुकान लगाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब वो आपके पास आता है और आपको बताता है भाई ये देख मेरे पास 50,000 रुपए है और मैं एक कंपनी मतलब एक दुकान लगाना चाहता हूं चाय की। ओके, तो अब आप उसे क्या बोलते हो, भाई ये देख मैं आपको मेरे पास 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, मेरे 50,000 रुपए मैं तुझे देता हूं, तेरे 50,000 मेरे 50,000, तेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल बन गया। लेकिन उस 50,000 के बदले में मुझे कुछ तो चाहिए। तो फिर आप बताओगे उसे कि एक काम कर, उस 50,000 के बदले में मैं तेरे बिजनेस का 50% हिस्सेदार बन जाता हूं। मतलब अगर तेरा बिजनेस मान लो दिन में 2,000 रुपए का प्रॉफिट करेगा, उसमें से 1,000 रुपए मेरे, 1,000 रुपीज तेरा प्रॉफिट। तो आपका फ्रेंड कहता है ठीक है चलो। तो इसमें ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया जिसमें आपने 50,000 देके आपके फ्रेंड से उसके जो भी बिजनेस था उसकी हिस्सेदारी मांगी, इसी को कहा जाता है स्टॉक या शेयर। इसका मतलब क्या, आपने उसका बिजनेस का कुछ शेयर ओन कर रहे हो और जैसे ही वो उसका बिजनेस कुछ भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें से हिस्सेदारी आपको मिलेगी। ऐसे ही होता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, जैसे कि रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, कोलगेट हो गई, जोमेटो हो गई, जियो हो गई। कंपनियों को भी अपने एक्सपांशन के लिए नए नए फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो ये कंपनियां क्या करती है, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर से पैसा लेती है और उसके बदले में हमें उनके शेयर्स देती है। और अगर मान लो आने वाले फ्यूचर में अगर वो कंपनियां अच्छा करती है तो हम भी उसके हिस्सेदार होते हैं और उनके प्रॉफिट में से हमें भी फिर हमारा प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये शेयर्स खरीदे या बेचे कहां पे जाते हैं। जैसे आप सब्जी मंडी जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, वैसे ही इन स्टॉक को एक एक्सचेंज पे खरीदा या बेचा जाता है। तो ये हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो दो मेजरली स्टॉक एक्सचेंज है, एक है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएसई या बीएसई भी कहते हैं। तो वहां पे जाके आप इजीली किसी भी कंपनी का, अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, 5,000 कंपनियों में से किसी भी कंपनी का आप शेयर वहां पे खरीद सकते हो। मान लो आप कोलगेट का शेयर खरीदना चाहते हो, आप वहां पे गए, कोलगेट की जो भी शेयर प्राइस आज की चल रही होगी वहां से आप जाके वो शेयर खरीद सकते हो और अगर फ्यूचर में कोलगेट अच्छा करती है तो आपको उसके प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। तो अब आप कहोगे कि मान लो मैंने 1,000 रुपीज पे कोई शेयर बाय कर लिया, अब मैं उससे प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूं। तो मान लो उस शेयर की प्राइस 1 साल बाद, 2 साल बाद, या मान लो जिस दिन आप बाय करते हो उसके सेकेंड डे ही अगर बढ़ जाती है तो आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब आप कहोगे कि इस शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे कैसे होती है या शेयर की प्राइस चेंज कैसे होती है। तो ये हमारा एक नॉर्मल सिंपल इकोनॉमिक्स का लॉ वहां पे अप्लाई होता है, जो कि होता है डिमांड और सप्लाई का। जो हमारे सब्जी मंडी में भी अगर आप जाते हो तो सब्जी मंडी में भी वो लॉ आपको अप्लाई होते हुए दिख जाएगा। मान लो अगर आलू का डिमांड ज्यादा है तो आलू की प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, आलू का सप्लाई अगर ज्यादा है और डिमांड अगर कम है क्या होगा, आलू की प्राइस कम हो जाएगी। आप डेली न्यूज पे देखते होगे कि इस शेयर का प्राइस 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। ये क्यों होता है, क्योंकि उस शेयर में डिमांड ज्यादा होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग फ्यूचर पे पैसा लगाते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी क्या कर सकती है, उस पे लोग पैसा लगाते हैं। तो मान लो मैं 1,000 रुपए में कोई तो शेयर बाय कर रहा हूं, लेकिन उसकी डिमांड अगर अच्छी रहती तो उसका शेयर कल 1,100 रुपए तक जा सकता है, 1,200 रुपए तक जा सकता है, कुछ भी, मतलब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे फिर जो भी शेयर्स की प्राइस होती है वो या ऊपर या नीचे होती है। अब आप कहोगे कि प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन आप कैसे पैसा कमा सकते हो भाई वो बताओ। ओके, तो मान लो आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, मान लो आपने टाटा के शेयर खरीद लिए, टीसीएस के शेयर आपने खरीद लिए 2,000 रुपए पे। अगर आज आप जो वो शेयर खरीदते हो, अगर मान लो टीसीएस अगले साल अच्छा प्रॉफिट करती है, अच्छा रेवेन्यू कमाती है, तो टीसीएस से आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला तो ये कि मान लो आपने 2,000 रुपए को शेयर बाय कर लिया और आने वाले समय में अगर टीसीएस अच्छा करती है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो अगर मान लो अगले साल टीसीएस
इसका शेयर प्राइस बढ़ के 2500 रुपए हो गया तो 500 रुपए हो गया आपका प्रॉफिट। ओके, तो ये होता है फर्स्ट, जो कि जिसे हम कहा जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन से आप पैसा कमा सकते हो। और सेकेंड वे होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड मतलब ऐसी, मान लो कोई भी कंपनी है जो अगर प्रॉफिट कमाती है तो अल्टीमेट वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाने के बाद उसका जो भी एक्सपेंसेस और बाकी सब चीज़ें निकालने के बाद भी अगर उस कंपनी के पास पैसा बच जाता है तो वो पैसा वो अपने ओनर्स में बांट देती है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का अगर शेयर ओन कर रहे हो तो आप कंपनी के ओनर हो गए, तो हर एक शेयर होल्डर में फिर डिविडेंड बांटा जाता है, जो कि क्वार्टरली होता है या साल में एक बार, साल में 2 बार 3 बार, जैसे भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से कंपनी फिर डिविडेंड बांटती है। और अगर आप एलिजिबल हो और अगर आप वैसे शेयर्स परचेस करके रखते हो जो डिविडेंड अच्छा देते हैं, तो वहां पे आप डिविडेंड के जरिए भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अब आप कहोगे कि भाई हमें पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो भी था वो समझ में आ गया, लेकिन हमें अगर इन्वेस्टिंग शुरू करनी तो हमें कहाँ पे जाना होगा? तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली आपके मोबाइल फोन में एक डीमैट अकाउंट खोलना है, एक ब्रोकर का ऐप खोलना है, जहां से आप इजीली किसी भी कंपनी का शेयर बाय या सेल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाल दी है डीमैट अकाउंट की, वहां पे जाके उस पर क्लिक करने के बाद अगर आप वो ऐप डाउनलोड करते हो तो इजीली आप वहां पे आपका डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक स्टेटमेंट, और ओटीपी आने के बाद केवाईसी, डिजिटल केवाईसी के जरिए सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का प्रोसेस होता है, जिससे आप इजीली आपका डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है इसका पूरा का पूरा वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वो जाके आप वहां पे देख सकते हो और 10 मिनट में आपका खुद का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में आपके पैसे रखते हो, वैसे ही अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हो तो वो मार्केट की इन्वेस्टमेंट रखने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट चाहिए होता है। तो ये डिजिटल वॉलेट मतलब डीमैट अकाउंट। तो अगर आप भी बिगिनर हो, तो अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता है, कंपनी का फाइनेंशियल्स पढ़ने आते हैं, तो आप इजीली स्टॉक वहां पे बाय कर सकते हो। नहीं तो आप किसी भी ईटीएफ में म्यूचुअल फंड के जरिए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि पहला शेयर बाय कैसे करते हैं, या मैं लाइव आपको दिखाऊं कि पहला शेयर आपका बाय कैसे करना है, तो कमेंट में मुझे शेयर लिख देना, मैं आपको अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं लाइव दिखा दूंगा कि शेयर बाय कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड बाय कैसे करते हैं, ईटीएफ, अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हो तो वो आप इंडियन मार्केट में बाय कैसे कर सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाय कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई फ्रेंड भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है तो उसके साथ शेयर भी कर दो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स या ऐसे ही वीडियोस हम हमारे चैनल पे डालते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को या ऐसे जेन्युइन नॉलेज को मिस ना करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।